बाबा ज्ञान के सागर, सुख के सागर, गुणों के सागर, भंडार और दाता होते हुए कितने निरअहंकारी हैं, कितने साधारण, अति साधारण तन में बैठ करके और कितनी ऊंच हमें शिक्षा देते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। तो बाबा को कभी भी अभिमान में नहीं देखा और बाबा सदा ही निरअहंकारी, निर्विकारी बनाते रहे हम बच्चों को। एक बार कहते हैं कि मम्मा को बाबा ने टेस्ट करने के लिए, मम्मा हमेशा क्लास में आती थी, पहले आ जाती थी, तो टेस्ट करने के लिए मम्मा से पहले बाबा गद्दी पर आके बैठ गए और मम्मा आई। अब बाबा गद्दी पर बैठे हैं तो बाबा के प्रेजेंस में मम्मा अपनी गद्दी पर नहीं बैठी, क्योंकि रिगार्ड रखना है, तो मम्मा पीछे क्लास में बैठ गई। तो बाबा कहते हैं आओ मम्मा जान अपनी सीट पर बैठो। तो बाबा हर एक का रिगार्ड रखते थे, चाहे हम कितने पतित पाप आत्मा थे, फिर भी बाबा ने कभी इसी दृष्टि से नहीं देखा कि ये पाप आत्माएं हैं या पतित हैं। बाबा ने हमारी महिमा की, बच्चे तुम कलप पहले वाले वही महावीर महावीरनियाँ हो, तुम वही श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम जगत का उद्धार करने वाले हो। तो बाबा निरअहंकारी हो करके हम बच्चों की सेवा करते रहे, कदम कदम पर श्रीमत देते रहे। कभी बाबा नाराज़ नहीं हुए, कभी बाबा ने ये नहीं कहा मैं कितनी बार तुम बच्चों को समझा चुका हूँ फिर भी आप वही कर्म कर रहे हो। बाबा जानते थे ये कलप पहले वाले यही आत्माएं हैं जिन्होंने सृष्टि का राज्य भाग्य संभाला था। ड्रामा अनुसार इन आत्माओं का पार्ट है। बाबा हमेशा ड्रामा को आगे रखते थे, यहाँ तक कहते थे बच्चे ड्रामा के बिना तो मैं भी इस सृष्टि पर नहीं आ सकता, ड्रामा ने मेरे को बांधा हुआ है, मैं आगे पीछे भी नहीं आ सकता। तो बाबा हमेशा कहते थे बच्चों को ड्रामा पर पक्का रहना चाहिए। और ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है ये भी कहा कि बच्चे बहुत कल्याणकारी है। गीता में भी है कि अर्जुन जो कुछ बीत चुका है उसमें कल्याण था और जो हो रहा है ये भी कल्याणकारी है, आगे जो होना है वो भी बहुत कल्याणकारी होगा। तो ये निश्चय रखो कि भगवान ने आकर के हम पर दुआओं का हाथ रखा है, भले हम इसमें कितने भी वर्तमान समय कमज़ोर हैं, क्योंकि द्वापर युग से हम माया के अधीन रहे हैं, वश रहे हैं। माया ने हमको अपने 5 विकारों से हमें जैसे कि घाव कर दिए हैं, ज़ख्मी हैं, लेकिन उन ज़ख्मों को ना देखते हुए सदा यही सोचो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। और उसने कितना परमात्मा बाप ने हम पर निश्चय रखा है कि ये वही बच्चे हैं जिनको कल्प पहले मैंने बनाया था, यही महावीर बच्चे हैं। तो बाबा को जब हम बच्चों पर निश्चय है कि यही बच्चे हैं और बाबा कभी थकते नहीं, कितनी बार हमें समझाते रहते हैं, ऐसे हमें भी दृढ़ निश्चय रखना है हम भी वही हैं जिन्होंने कल्प पहले प्रभु का हाथ और साथ लेकर के माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बने थे। सारा संसार हमारी पूजा कर रहा है, हमारी ही मूर्तियां हैं जो मंदिरों में जो यादगार है। तो बाबा कहते बच्चे तुम कितने पावन थे, कितने श्रेष्ठ थे, तुम्हारे तो मंदिरों में दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है।
बच्चे मैं मीठा बाप हूँ, प्यारा बाप हूँ, तो मैं तुमको भी इतना मीठा प्यारा बनाता हूँ कि तुम्हारे भक्त तुम्हारे बिना पूजा किए, बिना तुम्हारे आराधना किए जल की बूंद भी स्वीकार नहीं करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितनी महान आत्माएं हो, सारे जगत की चाबी मैं तुम बच्चों को दे देता हूँ, तुम जगत के पालनहार तुम बनते हो। भले मैं पालनहार कहा जाता हूँ, लेकिन लक्ष्मी और नारायण के द्वारा ही तो पालना होती है, जिनको माता पिता कहा जाता है। तो द्वापर सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक भी प्रजा अपने राजा रानी को माता पिता कहती है, समझती है। तो बाबा कहते हैं तुम सारे सृष्टि का बेड़ा पार करने वाली आत्माएं हो, तुम आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो, तुम पतित पावनी गंगा हो। तो गंगा वो पानी की नहीं है, तुम ज्ञान सागर मुझ बाप से निकली हुई ज्ञान को धारण करने वाली चैतन्य में ज्ञान गंगाएं हो। तुम ही वास्तव में सबका कल्याण करने वाले हो। तो बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी उम्मीद रखते हैं, और प्रैक्टिकल में बच्चों ने भी करके दिखाया। बाबा ने कहा कि बच्चों ने कहा बाबा आप निश्चिंत रहो, हम आपका कार्य पूरा करेंगे। इसलिए गोवर्धन पर्वत में उंगली दिखाई है, भगवान के साथ गोपियों की उंगली भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही तो वो गोपियाँ हो। इस कलयुगी पर्वत को तुमने सतयुगी बनाना है, ये पर्वत जैसा कार्य है। तो बाबा ने हम बच्चों पर बहुत उम्मीद रखी है। तो यही सोचो कि जिस बाप ने, परमात्मा ने हम पर उम्मीद रखी है, तो हमें भी उस उम्मीद पर पूरा पूरा उतरना है। बार बार नित्य प्रति सवेरे उठते ही ये ध्यान दो कि भगवान ने हम पर इतना उम्मीद रखी है, हम ही तो संसार का बेड़ा पार करने वाले हैं। अगर गाड़ी का, ट्रेन का ड्राइवर ही नहीं पहुंचेगा तो सारे पैसेंजरों का क्या हाल होगा। तो बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं का उद्धार करने वाली आत्माएं हो, तुम जगत के पालनहार भी बनते हो। तो मेरा जो कर्तव्य है, मैं बच्चों को भी आप समान बनाता हूँ। तो इसलिए अपने ऊपर भी निश्चय, बाप पर भी निश्चय, और बाप की पढ़ाई पर भी निश्चय। यही पढ़ाई है जिससे कल पहले भी हम पति से पावन बने थे। और ड्रामा पर भी निश्चय, जो कुछ हो रहा है अभी हमें इस पर चिंता नहीं करनी है। ये मत सोचो कि अभी तक को मुझे प्राप्ति हुई नहीं है, इतना मैंने पास मार्क्स भी नहीं लिए हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे आगे चलो, ड्रामा तुम्हें कराएगा। तब बार बार कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कभी दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा ने कहा बच्चे कभी दिल शिकस्त नहीं होना, कभी थकना नहीं। कोई शब्द ही नहीं हो तुम्हारी डिक्शनरी में थकने का या दिल शिकस्त हो। हम वही महावीर आत्माएं हैं, हम तपस्वी हैं, हम राजयोगी हैं, हम परम तप हैं, और हम निद्रा जीत हैं। तो बाबा ने कितने हम बच्चों को उत्साह भरे शब्द हमें कहे हैं। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर नहीं सोचो। माया भले कितनी बलवान है, लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिवान है। माया परमात्मा की दासी है, तो जो दासी है बाबा की है वो हमारी भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सदा अपने को पूरा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझो। तुम बाबा के गले का हार हो, बाबा के नूरे रत्न हो। अच्छा, ओम शांति।